पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं। पिता, आज की सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीत हम आपके प्रति अर्पित करते हैं, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं और आपने हमें इसीलिए बनाया है, इसीलिए सृजा है कि हम आपके नाम का गुणानुवाद करें। तो आज तेरे बच्चों ने मिलकर तेरी उपस्थिति के अंदर आनंद मनाया, नाचे झूमे तालियों के साथ, सुर लय ताल के अंदर प्रभु उन्होंने तेरी महिमा की है। प्रभु, हम सब की आराधना स्तुति आप स्वीकार करें और तेरे अपनी महिमा का तख्त स्थान के ऊपर बनाकर प्रभु हमारे मध्य में निवास करें, हमारे मध्य में चले फिरे और आंसुओं को पोंछकर हर एक को तू आशीषित करें। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए, इन बड़े बड़े आचार कर्मों के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, आशीषों के लिए, क्षमा के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आचार कर्म इन दोनों के अंदर आपने हमारे ऊपर किए, उनके लिए दिल से आपका धन्यवाद। आपके नाम की जय और महिमा हो। और दुआ करते हैं आज के समारोह दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए जो भवन के अंदर आए हैं, प्रभु ये सब तेरे लिए हैं। तेरी इच्छा और आज्ञा के निमित्त प्रभु तेरे लोगों ने भंडारों के अंदर दशमांश अर्पण की बेटे चढ़ाई हैं। प्रभु इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें, मसीह के लहू में, उसके नाम में नहीं पवित्र ठहरे। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, मायना नहीं रखता कि कोई क्या कहता है। दो दमड़ियाँ भी जो एक अठल्ले के बराबर भी होती है, तो भी जो हृदय से देता है, बिना कुरकुरा, बिना दबाव के आप प्रसन्नता के साथ लेते हैं और प्रभु आशीष करते हैं। और आज हम दुआ करते हैं कि मसीह में महिमा के धन के अनुसार हर एक को आशीषित कर, स्वास्थ्य दे, जीवन दे, बल दे, सामर्थ दे, अभिषेक दे, शांति दे, आनंद दे और प्रमोशन देकर प्रभु हर एक को आशीषित कर। और यीशु मसीह के नाम से सारी कमी घटी के श्राप से तेरे लोगों को मुक्त करते हुए धनारक की आशीष, अब्राहम की आशीष, स्वर्ग की तमाम आशीषों से बढ़कर आशीष करें। और जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, दाकी बाड़ी की, घर परिवार की, सेहत की, बुराई करती हैं, चोरी करती हैं, घात लगाती है, चोरी करके ले जाती है, उन सारी छोटी छोटी लोमड़ियों से तेरे लोगों के जीवन को सुरक्षा दे। और दुआ करते हैं नाश करने वाले, विनाश करने वालों को भी ऐसी गुरकी के, ताकि तेरे अभिषेकों का घर या उनका जीवन उजाड़ने न पाए, उनका कार्य व्यापार बर्बाद करने पाए, लेकिन सारे ब्याज बट्टी, कर्जों मर्जों, चिंताओं को हटाकर तेरे लोगों को आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दुआ करता हूँ पिता, तेरे शब्द के लिए बोलने वाला मैं न, लेकिन तेरी आत्मा आज हम सब से बातें करे। शब्द तेरा है और आज के शब्द के द्वारा तेरे लोगों के जीवन में परिवर्तन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने पाए और सुने हुए शब्द के द्वारा हर एक के जीवन में शांति हो, अनुग्रह हो। और पिता तेरी इच्छा के निमित्त चले और प्रभु तेरी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम चलते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 से लेके हम 12 तक पढ़ते हैं। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर की ओर से यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भेजा गया। ठीक है, अब यिर्मयाह कौन है? आज से यीशु मसीह से 700 साल पहले की यह बात है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को खड़ा किया था। जब वह एक नौजवान लड़का ही था, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसे चुना और उसे नियुक्त किया। और वह इस्राएल जाति के अंदर, यहूदी जाति के लिए एक भविष्यवक्ता ठहराया गया। और इसे प्रमाणित करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं। परमेश्वर की ओर से जो शब्द यिर्मयाह के पास है, हम यिर्मयाह के बारे में भी सुनते हैं कि वह क्या कर रहा है, उसके जीवन का उपलक्ष्य क्या है और किस तरह से वह सुधार ला रहा है और किस तरह का वह इंसान है और किस तरह की वह भविष्यवाणी करता है और उसके जीवन के अंदर क्या क्या संघर्ष आए, उनके विषय में थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं। यिर्मयाह एक बहुत ही आशीषित, एक अभिषिक्त व्यक्ति है। मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूँ, लेकिन वह बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही भावुक है और बहुत ही परमेश्वर से प्रेम रखने वाला है। नो कॉम्प्रोमाइज बेस के ऊपर चलने वाला है। इस्राएल और यहूदी जाति से उसका बहुत प्यार है और अक्सर वह दुआएं करता रहता है, वह रोता रहता है और अक्सर दुआओं के अंदर रोते हुए इस्राएल के लिए, उनके पापों के क्षमा के लिए अक्सर वह प्रार्थना करता रहता है। और वह आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता कहलाया जाता है। और पुराने नियम के अंदर जिस भविष्यवक्ता को सबसे अधिक कष्ट हुआ, जिसने सबसे अधिक क्लेश सहा, वह और कोई नहीं, यिर्मयाह है। हालांकि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के ऊपर बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन इसने अपने जीवन काल के अंदर
बहुत सारी तकलीफें देखी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनसे अद्भुत रीति से बचा कर रखा था, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से चुना गया था। और वह अक्सर परमेश्वर की ओर से सुनता है और इसराइल के लोगों को संदेश देता है, और वह संदेश इसराइल के लोग कबूल नहीं करते, अक्सर उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके जीवन के अंदर कुछ बात है। हम चल रहे हैं यिर्मयाह पहला अध्याय, यहोवा उसका की चौथा वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका चौथा वचन। तब यहोवा और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। क्षमा करना, यिर्मयाह 1 उसका 4। यिर्मयाह पहला अध्याय। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। उस समय जब ये लड़का ही था, नौजवानी था, 16, 17, 18 साल का लड़का था, तब परमेश्वर का यह शब्द था। अब ये क्या है? यह लड़कपन के अंदर से ही, नौजवानी के अंदर ही परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, और रीमा शब्द के तौर उसके पास ये शब्द आता है, और आज का ये शब्द आपके पास भी आता है। ठीक है, आगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने कब उसे देखा था? ये तो 16-17 साल का लड़का ही है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तो तुझे ध्यान दिया था उस समय भी, जब तू माँ के गर्भ के अंदर था, तब भी मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी, मेरा ध्यान तेरे ऊपर था, और मैं तेरी संभाल कर रहा था। तब से तू मेरी नजरों के अंदर है। आप कब से परमेश्वर की नजरों में हैं? जब से आप माँ के गर्भ के अंदर आए। आपके हड्डी हड्डी का विस्तार, आपके बेडोल तत्वों को बढ़ावार, आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी बना है, मांसपेशियां हैं, रगे हैं, नसें हैं, हड्डियां हैं, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सर के बाल हैं, वो माँ के गर्भ के अंदर ही बने, और इन सबको विस्तारित रीति से बनाया, सिरजा परमेश्वर ने। आप न तो माता पिता की इच्छा से, न लहू से या किसी और प्रयोजन से पैदा हुए, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बात, यूहन्ना पहले अध्याय के अंदर भी लिखा है कि वे न तो लहू से, न माँ से, न मनुष्य की इच्छा से, लेकिन वे परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। ठीक है, आगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तेरे ऊपर ध्यान दिया। याद करना, आप जब माँ के गर्भ के अंदर से, तब से आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं। आगे। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। यह बड़ी बात है कि पैदा होने से पहले ही, गर्भ के अंदर ही मैंने तुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा से भर दिया। यह बात सिर्फ नए नियम के अंदर एक भविष्यवक्ता के विषय में आती है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा एलिया जो आने वाला था वह यही है, चाहे तो मानो या न मानो, विश्वास करो या न करो, लेकिन यही है। वह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो माँ के गर्भ के अंदर ही, जैसे ही मरियम ने उसे नमस्कार कहा था, वैसे ही एलीशिबा के अंदर जो बच्चा था 6 महीने का, वो उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से भावित हो गया। ठीक है, माँ के गर्भ के अंदर ही उसने तुझे अभिषेक किया, यानी अर्थात पवित्र आत्मा से भर दिया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखिए, ये कौन कह रहा है? भविष्यवक्ता है कौन निर्धारित करता है, कौन चुनता है, कौन बनाता है? कोई मनुष्य नहीं कि किसी ने किसी के ऊपर हाथ रखा, आज से तू भविष्यवक्ता और तू भविष्यवाणी करते रहे। नहीं, ये चुनाव मनुष्य के द्वारा कभी नहीं होता। हाँ, मनुष्य कभी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं परमेश्वर के शब्द को, और किसी किसी के लिए भविष्यवाणी का वह शब्द आता है कि परमेश्वर उसके जीवन की बुलाहट को प्रकट करता है। वह कहता है मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता करके ठहरा है। यह यिर्मयाह का चुनाव खुद परमेश्वर कह रहा है, और उसे न केवल उपाधि दे रहा है, लेकिन उसे बता रहा है कि मैंने तुझे किस लिए चुना है, भविष्यवक्ता के तौर पर। आगे। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा। अब यह तो लड़का है, यह क्या कह रहा है? हाय हाय, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो उठना बैठना नहीं जानता, नहीं मुझे दुनिया की जानकारी है, न इसराइल की जानकारी है, न रीति रिवाज जानने हैं, न तेरी विधियों को मैं जानता हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ। वह बहाना देने लगा। ठीक है, एक्सक्यूजेस देने लगा। वैसे ही कई बार तो हम भी परमेश्वर को एक्सक्यूज देते रहते हैं ना। जब परमेश्वर कभी कुछ हमसे कुछ कहता है करने के लिए, हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये मेरी थोड़ी, ये मेरी बुढ़ाहट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है। हम किसी और के कंधे के ऊपर छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं? परमेश्वर की बुलाहट, उसकी आवाज़ के प्रति आनाकानी करते हैं, बहाना देते हैं। नहीं नहीं, मैं तो अभी नया हूँ,
मैं तो अभी कलीसिया के अंदर जुड़ा हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, मैं किसी को क्या विजिट देकर क्या सुसमाचार बताऊँ, किसी की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, घर के लिए क्या प्रार्थना करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ, अभी अभी तो आया हूँ, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हुए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है यिर्मयाह को? चलिए आगे चलते हैं हम और शब्द के अंदर। आज मुझे बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा। यिर्मयाह 1 अध्याय, वो कहता है 7 वचन, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। मत कहे कि मैं लड़का हूँ। ठीक है, आप न हैं, मसीह के अंदर हैं। ठीक है, आप बहाना देते हैं या मैं बहाना देता हूँ कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आती, लेकिन रोमियो 8:26 के अंदर क्या लिखा है? हमें एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा, जो हमें प्रार्थना करने में भी मदद करता है। इसलिए परमेश्वर के आगे बहाना नहीं है, नो एक्सक्यूज, अपनी बुलाहट से पीछे नहीं जाना है। लेकिन वह कहता है कि मत कहे कि मैं लड़का ही हूँ। आगे, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, अब परमेश्वर आपको कहीं पर भेज रहा है, सुसमाचार की जुतियां पहनाकर जाओ, जाके उसे सुसमाचार दो, और कहता है वहां तू जाएगा, वहां तुझे जाना ही है, ये मेरी इच्छा है, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू उनके मुख को देखकर मत डर। जो मैं आज्ञा दूं तुझे वही करना है, तुझे वही बोलना है, लेकिन तो उनसे डरना नहीं। ठीक है, दुनिया के अंदर काफी सारे लोग हैं जिनकी शख्सियत को, जिनकी पर्सनालिटी को, जिनके शरीर को देखकर, उनके रुतबे को देखकर डर लगता है। वो कहता है उससे डरना नहीं। अब नौजवान है, कुछ आता नहीं है, नेचुरल डर तो लगेगा ना। कितने लोगों को डर लगता है सुसमाचार सुनाने में? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों को डर लगता है सुसमाचार सुनाने से, कि किसी नए इंसान को मैं सुसमाचार सुनाऊं, किसी घर के अंदर जाकर विजिट करूं और वहां पर मैं कुछ बोलूं, मुझे थोड़ा शर्म आता है, मुझे थोड़ा डर लगता है, मुझे थोड़ी हिचक होती है। आज परमेश्वर आपके जीवन के सारे बहानों को मिटा रहा है, आपके जीवन की सारी रुकावटों को दूर कर रहा है, क्योंकि वो खुद कह रहा है मैंने तुम्हें अभिषेक किया है और मैं तुझे भेजता हूँ, और जो मैं तुझे कह रहा हूँ बोलने के लिए वह तुझे करना है, और किसी से डरना नहीं है। आगे, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। क्या इससे बड़ा वादा परमेश्वर का हमारे लिए कोई हो सकता है? यह शब्द यिर्मयाह को परमेश्वर ने दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर शंका है, वह आगे भी एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन परमेश्वर उसे और कह रहा है। ठीक है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, हाँ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्या किए हैं? आपके मुख के अंदर बोलने के लिए मैंने शब्द डालकर रखे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए। आपको क्या करना है? आपके मुख से वो शब्द बोलने हैं। ठीक है, सिंधी में मूंगा खाई करे वही नड़ा हुआ। हाँ, आगे, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर आपको क्या नियुक्त करता है? यहाँ आपके लिए है, और यह शब्द आज से 2700 साल पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के लिए भी है, कि मैं तुझे जातियों के लिए, राज्यों पर क्या करता हूँ? ऑथोराइज करता हूँ, अधिकारी ठहराता हूँ। उन्हें यह नियुक्ति परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता के लिए, और वह क्या है? एक लड़का ही है। ठीक है, जो बाहर आना जाना नहीं जानता। आगे, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, उन्हें गिराने के लिए, उन्हें ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें नाश करने के लिए, काट देने, चारों शब्द बड़े हैं। आप अच्छे से देखेंगे ना, ये ऊपर के, उन्हें गिराने के लिए, ढाने के लिए, नाश करने के लिए, काट डालने के लिए, और दूसरे जो शब्द है फिर, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। पहले क्या जाता है? उनके जीवनों के अंदर जो जो हृदय के अंदर मूर्तियां बनी है, जो जो घर बने हुए हैं, जो जो रीति रिवाज बने हैं, जो जो पुरानी बातें बनी हैं, पहले सबसे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा उन्हें गिराना है, और फिर उन्हें नई सृष्टि के रूप में बनाना है। मैं तुझे इसलिए घोषित करता हूँ और इसी विषय में तुझे मैं चुनता हूँ। कई बार हम जानते हैं, तो कितने लोग एक्सक्यूज देते हैं, ना मुझे तो भाई मेरा तो नाम लिया हुआ है, मैं ये गुरु को छोड़कर किसी और को नहीं करूँगी, ना भाई हम तो इस पंथ में नहीं आएंगे, बोलते ऐसा वैसा, ये तो अलग धर्म में न जाने कितने। सबसे पहले तो उन घरों को, उन बातों को, उन रीति रिवाजों को, उन जो कुछ भी हृदय के अंदर डर, चिंता, घबराहट की बातें बैठी है, उन्हें नाश करना है, तोड़ना है, गिराना है, ढा देना है।
ठीक है। लेकिन उसके बाद सुसमाचार देकर परमेश्वर के प्यार को उन्हें बताना है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, कैसे आपके पाप अपराध क्षमा करने के लिए तैयार, और किस तरह वो आपके लिए अपना हृदय खोलकर आपका स्वागत करता है स्वर्ग राज के अंदर। ऐसा करके उन्हें बताना है और उन्हें नए सिरे से, नई सृष्टि के तौर पर एक परमेश्वर के राज्य के अंदर एक गेहूं के दाने के समान लाना है और उसकी बराबर करना है। बराबर तो परमेश्वर करता है, उसे कैसे लाना है, धीरे धीरे संगति में, विश्वास में, वचन में, गवाहियों के द्वारा से उभारना है, वह करके ऐसे बताता है। आगे, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, आगे चलते हैं इसी अध्याय के अंदर 18 अध्याय पहला अध्याय उसका 18 शब्द से पढ़ते हैं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध घरवाला नगर और घरवाला नगर, ठीक है, किसके लिए कह रहा है? पूरे देश के अंदर जितने सारे हाकिम हैं, जितने सारे राजा हैं और जितने सारे लोग हैं, उन सब के ऊपर भी मैं तुझे नियुक्त करता हूं। क्या नियुक्त करता हूं? अच्छे से पढ़ेंगे। राजाओं, हाकिमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध क्या करता हूं? घर वाला एक किला ठहराता हूं। घर वाला किला मतलब एक मजबूत चट्टान के समान मैं तुझे दृढ़ करता हूं और ऐसा कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। और लोहे का खंभा, जैसे लोहे का खंभा होता है और आप उसे कितनी भी तलवार मारो, कितने भी पत्थर मारो, कुछ भी मुक्के मारो, और पीतल उसे की हानि नहीं होती। आगे, और पीतल की शहरपनाह बनाया है। पीतल की शहरपनाह के बता कितने भी तीर फेंके जाए, भाले फेंके जाए, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह पीतल उसकी रक्षा करता है। लोहे के खंभे के जैसा वह दृढ़ रहता है। आपने कभी लाइट का खंभा देखा है? रास्तों के ऊपर, गलियों के अंदर कैसे रहता है? बना रहता है, कभी गिरता है? जब सड़ जाता तो कभी कभी गिर जाता है, लेकिन कितने साल बने रहता है? मेरे फैक्ट्री के बाहर एक खंभा था, उसे जबरदस्ती करके निकालना पड़ा, लेकिन 25 साल से मैं देख रहा था वो खंभा वहीं पर बना है। आखिर 25 साल के बाद बने रहने के इतना सड़ गया था, गल गया था, लेकिन तो भी गिर नहीं रहा था। लेकिन उसे काटा गया वेल्डिंग मशीन के द्वारा, ठीक है, उसे काटा गया, लेकिन निकल नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो आपको इस तरह से मजबूत करता है। आगे, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे जिनके पास मैं तुझे भेज रहा हूं वे तेरा सामना करेंगे, तुझसे लड़ेंगे, तुझे झगड़ेंगे, तुझे धमकाएंगे भी, कुछ बोल वचन भी देंगे। आगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। आपके ऊपर कभी भारी नहीं पड़ सकते, तेरे ऊपर कभी वो आक्रमण करके जीत नहीं सकते और तुम पर कभी हावी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। ये परमेश्वर का वायदा यिर्मयाह के पास पहुंचा कि बचाने के लिए तेरे मैं संग। अब भविष्यवक्ता भी हो गया, सारे देश के ऊपर अधिकारी भी बन गया और बचाने के लिए सुरक्षा का कवच के तौर पर परमेश्वर के साथ है। अब क्या होना है? इससे बड़ी बात हो सकती है यिर्मयाह के लिए? अब तो वो बिंदास बोलेगा ना, डर, चिंता, घबराहट, शर्म सब निकल गई, चाहे वह लड़कपन के अंदर ही 17-18 साल का कुछ भी है, वो कहे परमेश्वर मेरे साथ, अब मैं क्यों चिंता करूं? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हम पर दोष कौन लगाएगा? हम पर चढ़ाई करके हम पर कौन जीत प्राप्त कर सकता है? या हमारे विरुद्ध कौन बुरी युक्ति कर सकता है? परमेश्वर ही है जो हम सबको माफ करता है, हमें धर्मी ठहराता है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो दुनिया के अंदर जितनी भी बुराई है हमारा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ कर सकती हैं? रोमी की पुस्तक 8 अध्याय के आगे भी लिखा हुआ है 32 से अगर आप पढ़ते थे, दुनिया के अंदर कोई भी, यहाँ तक कि मौत, शैतान, नरक भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। क्या आप सबके ऊपर, आपके साथ है परमेश्वर? तो फिर चिंता क्यों, डर क्यों, घबराहट क्यों, शर्म क्यों? नहीं करना है हमें। यह आज के शब्द है। परमेश्वर ने अक्सर उसे यिर्मयाह से बातें की, और जब कभी परमेश्वर उससे बात करता है, पहले तो उसके अंदर से डर, घबराहट, चिंता, शर्म को निकाल देता है और उसे दृढ़ करता है और उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए उसके साथ होता है। और जब कि वह राजाओं के पास, हाकिमों के पास, जन साधारण के पास या आराधनालयों में जाता है, अक्सर लोग उसकी सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तू हमारे साथ ऐसी क्यों बुराई करता है? लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को करता है उनसे कुछ बातें करने के लिए, जो हम आगे चलकर सुन रहे हैं। चलिए हम आ रहे हैं यिर्मयाह 2 अध्याय 4 से पढ़ते हैं। यिर्मयाह 2 अध्याय 4 से पढ़ते हैं। हे याकूब के घराने, हाँ, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि तुम्हारे मुझसे, पुरखाओं ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरे अंदर क्या बुराई देखा है? मेरे अंदर क्या बुराई देखी? बताओ, क्या परमेश्वर बुरा है?
क्या परमेश्वर बुरा है या हमारे साथ अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता? दुआओं को सुनना उसने बंद कर दिया, आराधना को कबूल नहीं करता, आशीष नहीं देता, बरकत नहीं देता, चंगाई नहीं देता, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है अपने बाप दादाओं के ज़माने से देखो मेरे अंदर क्या बुराई है कि मुझसे दूर हट गए। कि काफ़ी सारे लोग बैकलाइड भी हो जाते हैं। क्या परमेश्वर सत्य में बुरा है कि लोग उसे छोड़ देते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हारे पुरखाओं ने मेरे अंदर क्या बुराई देखी कि वे मुझे छोड़कर चले गए? आगे, और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर। निकम्मी वस्तु, उस समय इस्राएल के लोग किन चीज़ों के पीछे थे? जबकि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश के शक्तिशाली उन जमाने के राजा से और साम्राज्य से, जो मिस्र देश के अंदर गुलामी के अंदर जीवन जी रहे थे इस्राएल के लोग, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा करके अद्भुत चिन्ह चमत्कार और सामर्थ के काम करते हुए स्वयं खुद ही उनके मध्य में लाकर फिरौन के सामने अपनी सामर्थ को प्रकट करके उन सबको बड़े बड़े चमत्कार करके बाहर ले आया। और इस्राएल के लोगों में से मूसा ने भी कुछ नहीं किया। मूसा क्या करता था? डंडा लेके खड़ा है, सिर्फ आज्ञा दे रहा है और क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है। परमेश्वर की ओर से सब शब्द सुनना है और वह अपने चरवाहे की लाठी लिए हुए आज्ञा देता है और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। कभी भूसी उड़ा देता है, कभी लाल समुद्र को लाठी मार देता है और कभी नील नदी के ऊपर कुछ करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। चमत्कार होते जा रहे हैं। वो सिर्फ प्रार्थना करे, परमेश्वर की सुनना और आज्ञा देते जा रहा है और चमत्कार होते जा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का दास मूसा भी क्या करता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब परमेश्वर अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करते हुए उन सबको वहाँ से छुटकारा देता है। और जब वे पार होकर उतरते हैं, यर्दन पार उतरकर जब लाल समंदर पार करके अंदर आ जाते हैं, कनान देश की ओर बढ़ने लगे, तो भी परमेश्वर 40 साल उनके मध्य में निवास करता है। बादल के रूप में, आग के खंभे के रूप में रात के समय उनके साथ चलता है और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। 40 साल क्या होता है उनके साथ? 40 साल इस्राएल के लोग जो मूसा के द्वारा बाहर निकले, 6 लाख से अधिक पुरुष थे। औरतें बच्चे कितने हैं पता नहीं है, कोई कहता है 15 लाख, कोई कहता है 25 लाख, कोई कहता है 50 लाख, जितने भी हो, 6 लाख पुरुष लिखे हैं। ठीक है, इतने सारे लोग निकलते हैं, मान के चलो एक पूरा देश ही वहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? उनकी खाने की ज़रूरत है, उनके पीने की ज़रूरत है, उनके पहरावे की ज़रूरत है। न कोई खेती बाड़ी करता है, न कोई कुछ काम करता है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन प्रतिदिन क्या होता है? जब घर से बाहर निकलता है, भोर के समय में उनके घर के बाहर बनी बनाई रोटी मिलती है मन्ना के तौर, और वे सिर्फ उठाकर ले जाते हैं और घर के अंदर कूट के खाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? किसी को कुछ खेती बाड़ी करने का मौका नहीं। 40 साल एक ऐसे माहौल के अंदर चलते हैं जहाँ पर उनके कपड़ों से गंध नहीं आते, न बदबू आती है, न उनके कपड़े पुराने होते हैं, न मैले होते हैं, कोई डिटर्जेंट या कोई साबुन नहीं वहाँ पड़ते, लेकिन उनके कपड़े फिर भी कैसे रहते हैं? बेहतरीन रहते हैं। 40 साल पुरानी चप्पलें पहनकर चलते हैं, लेकिन चप्पलें खराब नहीं होती, टूटती नहीं। वहाँ कोई मोची का काम भी नहीं करता था कि कोई मोची के भाई खिला मार दो, सिलाई विलाई कर दो या कुछ कर दो, कोई नहीं है, कोई कुछ भी काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, फिर भी बार बार उसकी परीक्षाएं करते हैं। प्रभु पानी चट्टान को चीर कर उन्हें पानी पिलाता है, दूध और मधु के देश के अंदर ले चलता है। और कभी कभी वो डिमांड करने लगते हैं, क्या जंगल में हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो परमेश्वर कहता है ये तो मेरी परीक्षा है। इतने सारे आश्चर्य कर्म जब मैं इनके मध्य में करके आया, फिर भी वे मुझसे पूछते हैं क्या मेरे लिए कोई कठिन बात है? बोले ठीक है भाई, कल की तारीख में तुम नॉनवेज भी खाओगे। दूसरे दिन उन्हें मटन भी खिलाता है और कभी तकलीफ होने नहीं देता है। जब पानी सोते के तौर, पानी के सोते के अंदर जब करवाहट होती है, मारा के सोते के अंदर सिर्फ एक छोटे से पौधे के द्वारा उसके अंदर भी पानी को मीठा बना देता है। इन सारे आश्चर्य कर्मों के बाद 40 साल चलते रहते और 40 साल परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी वे क्या करते हैं? इस शब्द को पढ़ते हैं, तुम्हारे पुरखाओं में से मुझे कौन ऐसी कुटिलता है कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं को निकम्मा कर दिया। अब निकम्मी वस्तुएं कितना? निकम्मी वस्तुओं का मतलब इस संसार के अंदर काफ़ी सारी दृश्यमान चीज़ें हैं जो सोने, चांदी, पत्थर, काठ वगैरह वगैरह पत्थरों से बनाई जाती है और उन्हीं के आगे सर रखकर कहा जाता है हे मेरे बाप मुझे आशीष कर। हे पत्थर से मूर्ति बनाकर कहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी कर, मुझे आशीष है, तू मेरा बाप है। ये कहकर वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने बलवंत धर्म दाहिनी भुजा के द्वारा उन्हें फिरौन की गुलामी से आज़ादी दिया। फिर भी वो परमेश्वर को छोड़कर एक सोने के बछड़े को बनाते थे, उसकी पूजा करते हैं।
क्योंकि मूसा पहाड़ पर है 40 दिन के लिए, और उसकी पूजा करते कि इसी ने हमें छुटकारा दिया है, यही हमारा देवता है जो हमारे आगे आगे चलता है। तो जब परमेश्वर देख रहा है, उनके मध्य में निवास करता है, वो उनको इतना रीस दिलाते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं, क्या परमेश्वर है स्थान के ऊपर हमें मेज बिछा के खिला सकता है? 3 दिन उन्होंने पानी नहीं पिया तो भी उनके ऊपर कड़कड़ा रहे थे और क्या कर रहे थे, क्या हमने परमेश्वर ने हमें यहाँ से क्यों निकाला? तब मारा के सोते के अंदर चट्टान से पानी निकालकर मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा उन्हें इतना पिलाया, लेकिन परमेश्वर उनसे रूठ गया। और क्या होने लगा? फिर भी ये सारे असर कर्म देखकर वे परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे और घिनौनी वस्तुएं करते रहे, इसलिए वे खुद निकम्मे बन गए। यहाँ परमेश्वर उनके लिए ऐसा शब्द बोल रहा है। आगे चलते हैं। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, ये खुद परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से। आगे, वह यहोवा कहाँ है? कहाँ है भाई? परमेश्वर तो हमारे बीच है ही नहीं। क्या परमेश्वर है हमारे बीच? इस साल के अंदर तो परमेश्वर ने यही शब्द दिया है, वे मेरे लोग होंगे, वो मेरी प्रजा होंगे, मैं उनके मध्य में चलूंगा फिरूंगा और उनसे कभी अलग ना होगा, उनके आंसू को पोछूंगा। कहा था ना? ठीक है, आगे फिर भी हम कहते हैं परमेश्वर कहाँ है? जो हमें जंगल में से और रेत और गढ़ों में से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। आगे, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज बाग को घृणित कर दिया है। वहां पर अलग अलग प्रकार के आत्मिक और शारीरिक रीति से व्यभिचार करके उन्होंने देश को ही बुरा कर दिया और वे खुद निकम्मे बन गए। ये खुद इल्जाम परमेश्वर उनके खिलाफ लगा रहा है कि उन्होंने अपने बुराई के कारण, उन्होंने देश को और अपने आप को अशुद्ध कर दिया है। आगे और एक शब्द में कह रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए एक शब्द कह रहा है, 2 अध्याय का 11 वचन। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। मेरी महिमा को मेरी प्रजा ने क्या कर दिया? निकम्मी वस्तुओं के अंदर बदल दिया है। जैसे कहते हैं पत्थर को बोलते तू मेरा बाप, अब पत्थर से पैदा हुए। काठ से कहते हैं तू मेरे लिए भविष्यवाणी कर, क्या काठ भविष्यवाणी करेगा? जो जीवता है वो करेगा, वो करेगा ना। पत्थर का भी बोलता है या काठ का भी बोलता है? काठ को हाथ होता है आशीष करने के लिए? नहीं, उतना उसे चिढ़ाते थे, उतनी रीस दिलाते थे। आगे, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं को दे दिया। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। मेरी प्रजा के लोगों ने 2 प्रकार की बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। बहते हुए जल के सोते को, यानी एक जीवन के जल की नदी को छोड़कर, और उन्होंने हौद बना लिए, एक छोटे से स्विमिंग पूल के समान हौद बना दिए हैं। वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। अब नदी जो चलती है, जिसके नदी के अंदर पानी का बहाव होता है, वहाँ पर कभी गंदगी, मच्छर, कचरा होता है? वो पानी साफ रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हौद बना लेंगे तो किसी भी स्विमिंग पूल वाले इंसान से पूछ के देखिए आप पानी को कितने दिन में बदलती करते हैं और उसके अंदर कितनी डेली के हिसाब से केमिकल या क्लोरीन डालते हैं साफ करने की इच्छा से। और अगर आप में से कोई इंसान स्विमिंग पूल के अंदर जाता है और पानी के अंदर आप आँख खोलते हैं तो आपकी आँखों के अंदर क्या बोलते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं और खुरने लगती है, होता है ना, दर्द होता है। और जब पानी से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी आप समझ सकते हैं आप कैसा होता है। सबके पास ऐसा अनुभव है जिन्होंने ऐसा अनुभव किया हुआ है, ठीक है। ऐसे हौद बना दिए जिनके अंदर गंदगी रहती है, ऐसे हौद टूट भी गया और पानी बह भी गया है, उन्होंने बनाए, यानी अपनी धार्मिकता स्थापित करने की। लेकिन जीवन के स्रोत को जो नदी के समान बहता है, ताज़ा पानी रहता है, पानी पीने का रहता है, उसे छोड़कर, जिसका पानी कभी खराब नहीं होता है, उसे छोड़कर उन्होंने गंदगी को अपना लिया है। ये परमेश्वर उनके खिलाफ इल्जाम लगा रहा है। आगे, क्या इज़राइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों शिकार बना? हाँ, जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया, उन्होंने उसके देश में उजाड़ दिया। बस अभी इसका 2 का 19 में आते हैं। तेरी बुराई ही तेरे ताड़ना करेगी। अब परमेश्वर क्या कहता है? इस्राएल के लोगों को जो बुराई करते हैं उनकी बुराई उनके लिए ताड़ना बन जाती है, ठीक है।
बुराई करने से उनके जीवन के अंदर क्या आ जाती है, एक सबक आ जाता है, एक लेसन आ जाता है। आगे, और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। तेरा भटक जाना क्या करेगा, तुझे उल्हाना देगा। आगे, जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना, अपने परमेश्वर को छोड़ देना, त्याग देना, यानी बैकस्लाइड होना, यह बुरी और कड़वी बात है। खुद परमेश्वर कहता है मेरे बिना तुम्हारी कहीं पर भी भलाई नहीं, मेरे बिना न तो जीवन है, न ज्योति है, न आनंद है, न शांति है, न श्वास है, कुछ भी नहीं है मेरे बिना। यीशु मसीह कहता है मेरे बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सही है ना? क्या हम यीशु मसीह के बगैर कुछ कर सकते हैं? वो कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वह फलवंत होती है, और मेरा पिता जो किसान है, माली है, वो हर एक डाली को देखता है, जहाँ पर गड़बड़ी हो उसकी छटाई करता है, और ताकि वह अधिक फलवंत हो सके। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, एक डाली के समान सूख जाते हैं और गिराए जाते हैं, काटे जाते हैं और आग के अंदर जलाए जाते हैं। हमारा जीवन मसीह के बगैर ऐसा है। अगर मसीह है तो सब कुछ है, मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ कहता है जान ले और देख ले कि अपने परमेश्वर को त्यागना यह बहुत ही बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा बैर नहीं रहा, यानी उस इंसान के अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। ठीक है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आगे, प्रभु सेनाओं का के यहोवा की यही वाणी यह है। परमेश्वर की यह वाणी है। एक दो और शब्द को पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं जाते, लेकिन आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा पापी हो तो अपने जीवन में अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए क्या कुछ करता है। आदम ने जब पाप किया था तो क्या किया था, छिप गया था पेड़ के पीछे, और क्या बनाया था, अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाया था अपनी नग्नता को ढांपने के लिए, यानी अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए। आज धार्मिकता के विषय में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्या लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2:22, चाहे तू अपने को सजी से धोए, अपने आप को सज्जी, संधि में खार, या तो है पुराने जमाने के अंदर लोग एक ऐसे वॉशिंग पाउडर को लेते थे, डिटर्जेंट पाउडर को लेते थे, जो पानी के अंदर गर्म करके कपड़ों को उबालते थे और पूरी रात रखते थे ताकि कपड़ों के अंदर से गंदगी, मैल वगैरह वगैरह दूर उठ जाए। यदि तू अपने आप को उस डिटर्जेंट पाउडर से या डिटर्जेंट से, साबुन से, और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, हाँ, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। मेरे सामने तेरा पाप, तेरा अधर्म बना रहेगा। चाहे अपने आप को कितना भी साबुन से या डिटर्जेंट पाउडर से धो ले, बुराई नहीं जाएगी, पाप का दामन नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर फिर से कह रहा है उन्हें, क्योंकि उसे पता है कि क्या हो रहा है। आगे चल रहे हैं 3 अध्याय 12 वचन। यहाँ यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर इस्राएल के लोगों को उनका पाप जताकर उन्हें एक आह्वान दे रहा है और कह रहा है तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, इस्राएल देश में जा और यहूदी जाति के लोगों से जो उत्तर दिशा में रहते हैं उनसे जाकर ये बातें कर। यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर की ओर से वाणी है। हे भटकने वाली इज़राइल लौटा, हे भटकने वाले लोगों लौट आओ। ये इस्राएल के लिए विषय में लिखा है, परमेश्वर का शब्द है यिर्मयाह के द्वारा। मैं तुझ वो पर लोग भटक रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी नदी नालों के अंदर, कभी जंगलों के अंदर, कभी पहाड़ों पर, कभी गुफाओं में, कभी कहाँ। हर एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने कुछ न कुछ, हर एक टीले पर उन्होंने कुछ न कुछ बना कर रखा था, और वहाँ पर अक्सर वो जाकर भेंट चराने के लिए जाते थे। वहाँ पर न जाने किन किन देवी देवताओं की जाकर पूजा करते, जिनको उनके पुरखा भी नहीं जानते थे, जो अभी अभी पैदा हुए थे, उनकी जाके न जाने क्या क्या जाके पूजाएं करते थे। हर एक टीले, हर एक पहाड़, हर एक मुंडे के ऊपर उन्होंने ऐसा कर दिया था। आगे, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा। यहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुम पर कभी क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। हे भटकने वालों, सबसे पहले उन्हें आह्वान देता है, ऐसे बैकलाइट लोगों को जो परमेश्वर को छोड़ देते, उन्हें वापस बुला रहा है, मेरे पास लौट आओ। लौट आने का मतलब वो आए थे, उन्होंने परमेश्वर के प्यार को चखा था, उनके जिन में कुछ बातें हुई और वे कुछ समय के बाद नाराज होकर किसी बात से परमेश्वर को छोड़कर चले गए। उन सभी लोगों को परमेश्वर फिर बुला रहा है अपने पास लौटने के लिए। आगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणा में हूँ, मैं करुणा में परमेश्वर हूँ, मेरे पास लौटा। लेकिन जब कभी यिर्मयाह ने आवाज की परमेश्वर की ओर से बोला, कई बार तो उसे बहुत कुछ पीड़ा, दुख, तकलीफें झेलनी पड़ी।
कभी कभी भूखा प्यासा नंगा फटेहाल भी रहना पड़ा, कभी कभी अंधेरे कुओं के अंदर, कभी कभी जेल खानों के अंदर, कभी कभी अत्याचार, कभी तो कुछ मारधाड़ भी पड़ी, और कभी कई लोगों ने उसका विरोध तक कर दिया और उसने बहुत सारा सताव सा। परमेश्वर की ओर से बोलता है तो लोग विरोध करते हैं, नहीं बोलता है तो परमेश्वर उसके अंदर तकलीफ पैदा कर, उसके हड्डियों के अंदर आग लग जाती है और कहता है करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत, करो तो दुनिया दुश्मन बन जाती है, ना करो तो परमेश्वर दुश्मन बन जाता है। अब किससे दुश्मनी मोलनी है? ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के लिए बड़ा कंफ्यूजन था। मैं दुश्मनी मोल लूं तो किससे मोल लूं? किससे दुश्मनी करनी चाहिए भाई? परमेश्वर से या दुनिया के लोगों से? किससे दुश्मनी मोल ली? ऑप्शन दो ही है, या दुनिया या परमेश्वर। एक से दुश्मनी, एक से दोस्ती, एक की सेवा और एक की इच्छा। क्या करे बेचारा? आप बताओ। परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर से हम दुश्मनी नहीं बोल सकते। परमेश्वर की हमें सेवा करनी है, उसकी आज्ञा पालन करनी है, उसकी इच्छा को पूर्ण करना है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें दीर्घायु है, अनंत जीवन है, उद्धार है, अनंत काल का जीवन स्वर्ग के अंदर है, क्षमा भी है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं तो परमेश्वर अगर हमारा दुश्मन बन गया तो शैतान तो ऑलरेडी है दुश्मन हमारा। दोनों अगर दुश्मन बन गए तो हमें बचाएगा कौन? सही है। इसलिए वह दुनिया से, इसराइल के लोगों से, यहूदी जातियों से, हाकिमों से, राजाओं से, आम पब्लिक से, जनसाधारण से दुश्मनी मोल लेता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से उन्हें बोलता है, लेकिन वो ही उनका विरोध करते हैं और कभी कभी बेचारा बैठकर आंसू भी बहाता है। चलिए आगे चलते कहानी के अंदर। अब ऐसे लोगों के पास परमेश्वर कुछ और संदेश दे रहा है जो 15-20 मिनट के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। यिर्मयाह 18 अध्याय में आएंगे, फिर से पढ़ते हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। कहाँ जा? कुम्हार मोटवानी के घर पे जा। नहीं भाई, कुम्हार लिखा है, इसका मतलब है पोटर, ठीक है, जो मट्टी के मटके वगैरह वगैरह बनाता है आगे, ठीक है। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। क्यों? यहाँ पर बात नहीं कर सकता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर कुछ उस अनुभव देना चाहता था। कुम्हार के घर में जा, वहाँ पर जा, वहाँ पर मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा, तुझे अनुभव दूंगा, और वहाँ पर मैं तुझसे बातें बनाऊंगा, और वहाँ पर तेरे ऊपर कुछ आत्मिक प्रकाशन प्रकट करूंगा, ठीक है। आगे, सो मैं कुम्हार के घर गया। अब परमेश्वर की इच्छा के निमित्त वह एक कुम्हार के घर में जाता है और क्या देखता है? और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कहाँ पर? एक फीता रहता है, जैसे बैलगाड़ी रहती है उसी तरह के बैलगाड़ी का एक चक्का रहता है। ऐसे चक्के के ऊपर वह कुछ मिट्टी का लौंदा रखकर क्या कर रहा है? कुछ बना रहा था। कभी आपने पिक्चर के अंदर या प्रैक्टिकली देखा है किसी कुम्हार को चक्की के पहिए के ऊपर कुछ रखता है मिट्टी का लौंदा, और उसमें से कुछ अपने हाथों की कारीगरी के द्वारा कुछ बनाना आरंभ करता है? सबने देखा है, ठीक है। चक्का घूमते रहता है, जब उसकी स्पीड कम हो जाती है फिर से उसको घुमाया जाता है, और फिर से अपने हाथों के द्वारा पानी ले लेकर मिट्टी के अंदर हाथ रगड़ कर वो कुछ बनाता है। तो जो कुछ भी बर्तन तैयार किया जाता है, जो कोई भी आइटम तैयार किया जाता है, वह किसकी इच्छा से होता है? सामने वाले की, कि मार्केट के अंदर डिमांड इसके लिए वो आइटम बनाओ, या बनाने वाले की इच्छा के ऊपर? उसकी कारीगरी कमाल दिखाती है, ठीक है। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह एक पहिए के ऊपर कुछ मिट्टी का लौंदा रखकर कुछ बना रहा था, मिट्टी का बर्तन। आगे, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था, हाँ, वह बिगड़ गया। क्या हो गया? सब लोग बोल गए बिगड़ गया। जरूरी नहीं है कि कुम्हार कुछ बनाए और बनाने के टाइम पर उसे कुछ गलती ना हो, और गलती होने के कारण कभी कभी पतला बन जाता है, कभी टूट जाता है, कभी टेढ़ा बन जाता है, तो क्या किया जाता है? कभी बिगड़ भी जाता है, कभी उलट पुलट में हाथ लग जाता है तो खराब भी हो जाता है, तो क्या करते हैं? फिर से उसे उठाते हैं, फिर से गूंथते हैं उसको, और फिर से उसे चाक के ऊपर रख देते हैं, और फिर से उसे आकार देना आरंभ करते हैं। कई बार तो हम कहते हैं चाक पर रख दे मुझे, गीत गाते हैं ना, मुझे नहीं आता गीत लेकिन आपको याद दिलाता हूँ। हम लोग गीत गाते हैं, अपने लिए गाते हैं कि प्रभु मुझे भी संसार के एक पहिए के ऊपर रख दे और मुझे क्या बना? एक बर्तन बना, ठीक है। हम बोल तो देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपका बनाने वाला परमेश्वर है? आपको वो बनाता है। अगर आप बिगड़ जाए तो उसे सीधा करना भी आता है, उसे तारना देना भी आता है। तारना को हमें हल्की बात कभी नहीं जाननी है, ठीक है, क्योंकि इस ज़माने के अंदर तारनाएँ अच्छी नहीं हैं,
लेकिन हमारे जीवन के लिए सुधार और निखार ले आती है, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता के भागी बने। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है आगे, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। ठीक है, तब आगे। उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना उस दिया। कुम्हार ने अपनी समझ के द्वारा उसे उठाया, फिर से मट्टी का लौंदा गूंथा और फिर से उसी चाक पर रख दिया और फिर से नए सिरे से बर्तन बनाना आरंभ किया, उसी मट्टी से जो बिगड़ गया था। आगे, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है यह परमेश्वर की ओर से वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? इस कुम्हार की नाई इज़राइल के लोगों से वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। इस सवाल पूछ रहा है परमेश्वर, क्या मैं कुम्हार नहीं? क्या मुझे मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं कि मैं उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाऊं? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7 वचन के अंदर लिखा है, तब परमेश्वर ने अधर की वटिका में से भूमि से मट्टी ली और उसका एक पुतला बना और उसके अंदर जीवन का श्वास होकर आदम को जीवता प्राणी बना दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से 2:7 है, 2:7-8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, आप और मैं किस मट्टी से बनाए गए? अदन की मट्टी के अंदर जो बहुत ही चिकनी थी, मट्टी भी ऐसे नहीं ली जाती, समंदर की जो रेत आती है उसमें से पुतला नहीं बनाया जा सकता। रेगिस्तान के अंदर जो मट्टी रहती है वहाँ से हम नहीं बना सकते, जो पत्थर वाली मट्टी रहती है उसे नहीं, सब मट्टी से नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ विशेष मट्टी रहती है जिसके अंदर से हम बनाए जाते हैं। और इतिहासकारों का कहना है कि परमेश्वर ने काफ़ी गहरा खड्डा धरती के ऊपर खोदा और वहाँ से जो चिकनी एकदम नरम मुलायम मट्टी थी उसके अंदर से उसने एक पुतला बनाकर आदम को उसके अंदर नतनों के अंदर श्वास होकर जीवता प्राणी बनाया। इसलिए आप अपने आप को देखें तो कितने नरम मुलायम है भाई। देखिए देखिए नरम मुलायम है कि नहीं है भाई, करके देखिए है कि नहीं भाई। पानी के गिटा बच्चों का गाल पकड़ दें फटाफट, कितनी बार पहन दें, बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, भाई ना मुझे गिटा पटेशो तो, लेकिन बोल नहीं पाते बच्चे। काफ़ी बार उनको देखिए क्यूट है भाई, आप भी बहुत क्यूट है क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर भी आपको ऐसा करता है, प्यार करता है, क्योंकि वो प्यार करना कभी छोड़ता नहीं है। आगे चलते हैं, यहोवा की यह वाणी है, क्या इस कुम्हार के समान मुझे अधिकार नहीं है कि बिगड़े हुए बर्तन को मैं फिर से बनाऊं? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसा ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। आप किसके हाथ में हो? आप परमेश्वर के हाथ में हो। उस दिन में मैंने कहा कि परमेश्वर के हाथ में, शुक्रवार के दिन आप परमेश्वर के हाथ में हो। आपको बनाना, आपको रोपना, आपको जोतना, आपको बोना, आपको बड़ाबार करना, आपको छेद देना परमेश्वर की ओर से होता है। और यहाँ पर एक और शब्द के अंदर आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, फिर आते हैं रोमी की पुस्तक मेरे ख्याल से 9 अध्याय 19 शब्द, रोमियो 9:19 और 20 के अंदर आते हैं। सो तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा का विरोध कभी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे, हे मनुष्य, भला तू कौन है? तू है ही क्या जो परमेश्वर का सामना करता है? परमेश्वर की इच्छा का विरोध करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? एक घड़ी हुई बनी बनाई कुम्हार के हाथों के द्वारा बनी बनाई एक वस्तु, एक बर्तन, क्या उसे कह सकता है कि तूने मटका मुझे क्यों बनाया? मुझे जग बनाना था, तुमने ऐसा क्यों बनाया? एक वेस बना था फूलों के दस्ताने के, ताकि मैं फूल किसी डाइनिंग टेबल के ऊपर तो होता ना कम से कम, उसके अंदर फूल होते, मुझे ये बनाना था। क्या कभी मिट्टी परमेश्वर से सवाल करती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार, एक मिनट, सवाल पूछ रहा है, क्या मिट्टी परमेश्वर से कुछ ऐसा बोल सकती है? ये तो परमेश्वर की इच्छा है। और कौन परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं? आप फिर ऐसा क्यों परमेश्वर के ऊपर बनाते कि मुझे लड़का क्यों बनाया, मुझे लड़की क्यों बनाई, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, आपने मुझे वैसा क्यों बनाया, आपने मुझे नाटा क्यों बनाया, आपने मुझे लंबा क्यों बनाया, आपने मुझे मोटा क्यों बनाया, आपने पतला क्यों बनाया, आपने लड़की क्यों बनाया, आपने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया? कई बार बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सच्ची बोलिए ना, आप में से कितने लोगों ने ऐसा बोला है? भाई परमेश्वर की इच्छा थी कि आपको लड़की बनाए तो आपको लड़की बनाया, परमेश्वर की इच्छा थी तो आपको लड़का बनाया, आपको लड़का बना दिया।
परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। उस दिन भाई दिलीप कह रहे थे, आपके थंब इम्प्रेशन जो होती हैं उसके ऊपर जो लकीरें होती हैं वो किसी इंसान के साथ मैच नहीं होती। आपके चेहरे की जो बनावट है, आपके समान दुनिया के अंदर और कोई नहीं, आप यूनिक पर्सन हैं। क्योंकि परमेश्वर की यह अद्भुत रचना है कि आप दूसरों से भिन्न देखें, एक समान ना देखें। स्ट्रक्चर भले सेम है, ठीक है, लेकिन औरत और पुरुष का दोनों का शरीर भी कुछ अलग है, उनका ढांचा भी कुछ अलग है, लेकिन बुनियादी तौर पर देखेंगे तो उनकी बनावट एक है। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बनाया है? अपने स्वरूप और अपनी समानता के अंदर। और हम कभी नहीं कह सकते काला, मोटा, गोरा, पतला, लंबा, ये वो कभी नहीं कह सकते। प्रभु जैसे तूने बनाया, मैं तेरे स्वरूप में हूँ, मैं तेरी समानता में हूँ, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तू मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए बहुत है। ऐसा कह सकते हैं या जान देंगे भाई मूंखे हीअं शो पैदा कहे, मूंखे भी अमिताभ बच्चन वांगुरु ठाहे ना लंबो मस्त ही, मूंखे भी सनी देओल वांगुरु ठाहे ना ये मजबूत, मूंखे भी ऋतिक रोशन वांगुरु ठाहे ना ये नहीं। बहनें अलग कह सकती हैं, भाई ये तो फिल्म के सितारे हैं करके ये यही रहेंगे, लेकिन आप और मैं मसीह में नई सृष्टि हैं। परमेश्वर की नज़र में बहुत अद्भुत है, अनमोल है, प्रतिष्ठित है। परमेश्वर हमारा बहुत आदर मान सम्मान करता है, हम सबसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और जब कभी आपको देखता है, वो गीत गाता है, आपको पता है, मेरे बच्चे आपको देखकर ज़्यादा प्रसन्न होता है। किसी जानवर को, किसी मछली को, किसी पक्षी को देखकर वह प्रसन्न नहीं होता जितना आपको देखकर वह कहता है। आप देखें या न देखें, समझे न समझे, विश्वास करें न करें, जब से आप माँ के गर्भ में आए हैं तब से उसका ध्यान आपके ऊपर है। आपको बढ़ाना उसके हाथों की रचना है। किसी मनुष्य ने आपको नहीं बनाया है। आपकी आंखें किसने बनाई? क्या कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है इस आंख के विषय में? आज साइंस फेल है कि एक नकली आंख बनाकर इंसान को दी जाए, फेल है। एक आंख नहीं बना सकती साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी फेल है। लेकिन परमेश्वर ने आपको कितनी सुंदर आंखें दी है ना। और भाई दिलीप साहब बताएंगे करके उसके अंदर कितना मेगापिक्सल कैमरा है, 576। ठीक है भाई, ताली बजाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आज उस दिन में मार्केट के अंदर पूछा तो भाई किशोर के बाद पूछा, भाई ये 48 मेगापिक्सल की जो कैमरा है कितने में है? बोला पाशा जी ये 30,000 के अंदर है। बोला 30,000 की सिर्फ एक कैमरा आ रही है और आँख के अंदर 576 मेगापिक्सल की कैमरा लगी। और कितनी कैमरा है ये? 10 लाख कैमरा मिलकर भी एक आँख को नहीं बना सकते। और आपको 2-2 आँखें दी हैं, बड़ी आप 4 थी, कुछ भी नहीं ले रहा था। या 48 मेगापिक्सल की कैमरा वाली मोबाइल 30,000 के अंदर आ रही है भाई, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई भाई? सोच लो। आप परमेश्वर की कंपनी की ओर से एक मॉडल के तौर पर बनाए गए हैं। आप कह नहीं सकते कि मैं ऐसा कैसा हूँ, ठीक है। आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं। अपने लिए बोलिए, मैं जैसा भी हूँ, चाहे लड़का या लड़की, पुरुष या औरत, परमेश्वर की नज़रों में सुंदर हूँ। अरे ऐसा करके बोलिए ना। आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से मैं बोल रहा हूँ करके आप क्या हैं? सुंदर हैं। परमेश्वर आपको कैसे देखता है? नई सृष्टि की तौर, पुरानी सृष्टि की तौर नहीं देखता। आपको कैसे देखता है? अपने पुत्र के स्वरूप यानी यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर देख रहा है। आप इस समय मसीह में हैं, नई सृष्टि है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप पे। इसलिए पौलुस कहता है, जब परमेश्वर की इच्छा हुई तब उसने मुझ में अपने पुत्र को प्रकट किया। तो आप क्या हैं? आप मसीह में उसके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप अपने आप को आईने में जब देखें तो ये न कहना मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा वैसा क्यों। आप जैसे भी बहुत सुंदर हैं। अपने आप को आईने में देखकर ऐसा ही बोलिएगा, मैं सुंदर हूँ। बोल के देखो। आज रात को जाना घर पे, पास्टर ने जो सिखाया करके देखना, मैं सुंदर हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप समानता में हूँ, ठीक है भाई। परसों मेरे ऊपर स्कैन की गई थी तो भाई साहब ने बताया था कि मुझे टाइम टेबल का फॉलो करना है। अभी 8:40 बज गए। मैं यहाँ स्थगित करता हूँ, फिर अगली सभा के अंदर इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो फिर स्कैनिंग के अंदर बुराई पैदा हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर रोकता हूँ। चलिए वापस आते हैं। यिर्मयाह 18 अध्याय के 6 वचन से हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसे पूरा करें 2 मिनट में। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय 19-20। हाँ, ये पूरा करके फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में यिर्मयाह 18:6 से आगे बढ़ेंगे। 20 सो तू मुझसे कहेगा
वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने बनाने वाले का विरोध कर सकती है? आगे, कौन उसकी इच्छा का सामना करेगा? हे मनुष्य, भला तू कौन है तू है ही क्या? जो परमेश्वर का सामना करता है? अब्राहम कहते हैं, प्रभु मैंने इतनी जरूरत की कि सदोम अमोरा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं क्या हूं? मैं तो मट्टी और राख हूं, मैं तो ठीकरा हूं। दाऊद क्या कहता है? मैं क्या, मेरा घराना क्या? ठीक है, तेरी नज़रों के अंदर हम हैं क्या? तुच्छ हैं, लेकिन तेरी नज़रों के अंदर हम बहुत अनमोल हैं जब मसीह में हैं। भला कौन तू है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकते कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? आपको, आपकी ज़रूरत परमेश्वर को, इसलिए आपको उसने ऐसा बनाया। ठीक है, आप जैसे भी हैं अच्छे। आगे आगे बढ़ेंगे। क्या क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? हाँ, कभी उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। आगे, क्या कुम्हार मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही को लौंदे मिट्टी के ऊपर अधिकार है? आगे, कि एक ही लौंदे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे लौंदे में से अनादर के लिए बर्तन बनाए। आगे, तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बड़ी बात है? अचंभे की क्या बात है? एक बर्तन है जो अच्छा है, डाइनिंग टेबल के ऊपर है, लेकिन दूसरा बर्तन है कहीं किसी ऐसी चीज़ जगह पर पड़ा है जिसके अंदर कोई उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे बर्तन होते हैं। बाइबल में लिखा है घर के अंदर बहुत सारे बर्तन होते हैं, कोई मिट्टी के, कभी सोने के, कभी चांदी के, कभी लकड़ी के, न जाने हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है। ठीक है, और आप भी परमेश्वर की नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे, कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। हाँ, आगे, तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? हाँ, कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज सही। हाँ, अभी कौन से विनाश के बर्तन हैं, किन के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, और कौन आदर के बर्तन हैं जिनके अंदर वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है? क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे नेक्स्ट मीटिंग में दीजिएगा। ठीक है, जब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। विनाश के लिए परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए कौन से ऐसे बर्तन बनाए गए, और कौन से ऐसे बर्तन हैं जो आदर के लिए, जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है, वो कौन से बर्तन हैं? इस सवाल को मैं आपके सामने रखता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में आप मुझे बताइएगा और मुझे याद दिलाइए कि मैंने सवाल पूछा है। भाई, मैं बादाम नहीं खाता, इसलिए कभी कभी भूल जाता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पर करता हूँ। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपको आशीष करे।